गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद शिवेंद्र में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th में एनसीईआरटी की मैथ की क्वेश्चन सीरीज, जहां पर आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी की पूरी एक सीरीज मिलेगी जिसमें यूपी बोर्ड से रिलेटेड आपको एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे सफिशिएंट आपको यहां पर क्वेश्चन ये कराए जाएंगे, और हर क्वेश्चन यहां पर आपको एक सीक्वेंस में देखते हुए मिलेगा एनसीईआरटी सीरीज का। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद शिवेंद्र। देखिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की मैथ। हालांकि आपने पिछली कक्षाओं में, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है फिर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वो सारा पिछली कक्षा वाला यहां पढ़ाया जाएगा। क्लियर? देखिए, तो हमने पिछली कक्षाओं में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं। वे नंबर, वे संख्याएं जिनको किसी चीज की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? यानी कि किसी काउंटिंग के लिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसी सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गणना के लिए करते हैं, वे हमारी कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं भाई? ये अगर उसमें प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में हम क्या ऐड कर दें? जीरो। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो ऐड कर दिया जाए तो जितनी भी संख्याएं बनकर आएंगी वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सॉरी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो वे संख्याएं जिनको हम गणना के लिए प्रयोग करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और वे अगर उस प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। आगे देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं? इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं में पूरी है, दशमलव में नहीं है, कोई भी आधी नहीं है। जैसे आपने देखा, जैसे 2.5, ये संख्या स्वयं में पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं आप इसको ढाई कह सकते हैं। 2.5, 3.9, 7.8, 6.8, ये संख्याएं क्या है? स्वयं में पूरी नहीं है, यानी कि वे संख्याएं जो अपने आप में स्वयं पूर्ण संख्याएं हैं, हम उन्हें कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक होते हैं 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। तो देखिए जरा सा, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? तो हम देखेंगे पूर्णांक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? नंबर 1 पर आएगा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक आएगा ऋणात्मक पूर्णांक। क्या आएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि वे इंटीजर्स जो पॉजिटिव में होते हैं सारे। जैसे मैं आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5 ... यानी कि आप धनात्मक पूर्णांक को यह भी कह सकते हो कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक में होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो धनात्मक में होती हैं वो सारी धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जब यही प्राकृतिक नंबर, यही प्राकृतिक संख्याएं माइनस में होती हैं। जैसे देखिए, -1, -2, -3, -4, -5 ... देखिए, पूर्णांक संख्याएं मैंने बताया 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है धनात्मक पूर्णांक जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी संख्याएं आती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? यानी कि वही संख्याएं जब ऋणात्मक में, निगेटिव में होती हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। अब समझिए परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सके। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये वाली देखिए इधर, जैसे कि मैं लिख दूं 2/3, 3/7, 2/5, यानी कि वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। किसमें? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, वे संख्याएं जिनको हम किसमें लिख सकते हैं?
क्यों के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी कि जिनको बटे में, जैसे जब मैंने आपको अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे 3/5, 2/3, 3/7, 2/5, यानी कि इसको हम कैसे लिख रहे हैं, p बाई क्यू के रूप में, बटे में जिनको हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, वे होती है परिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वही संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में ना लिख पाए, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय। तो देखिए, जिनको हम p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख नहीं सकते। आगे देखिए, वास्तविक संख्याएं वही संख्याएं हैं जिनको हम जो दोनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो दोनों के मिश्रण से बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे यहां पे दिखा है, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। कैसी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। अब अगला आता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। या तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो या तो एक से, हालांकि एक से सारे नंबर्स कट जाते हैं, हर एक नंबर का फैक्टर जो होता है वो एक जरूर होता है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो एक से कट जाए या फिर वो स्वयं से कट रही हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानते क्या होती है? 2। 2 या तो फिर 2 से ही कटेगा या फिर 1 से कट सकता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 सिर्फ 3 से कटेगा या फिर 1 से कट सकता है। 5 आएगा, 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। ऐसी संख्या है, आप इनमें से कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, आप इसमें किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं बना सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हैं ये या तो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। तो आप इनको ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनकी गुणनखंड सिर्फ एक हो, या फिर वे संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से ही कटती है। जैसे 2 2 से ही कट सकता है, 3 3 से ही कटेगा, 5 5 से ही कट सकता है, 7 7 से ही कटेगा, 11 11 से ही कटेगा, 13 13 से ही कटेगा, 17 17 से ही कटेगा, 19 19, अन्य की संख्या से कट नहीं सकता, हालांकि वो एक से है भी। देखिए, अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? हम अगर इसमें से अभाज्य संख्याओं को हटा दें, अभाज्य संख्याओं को हटा दें, तो वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। यहां पर दो, एक अभाज्य संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। तो देखिए, जैसे 2 वे संख्याएं जो 2 से कट जाए वो भाज्य संख्या होती है। 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16 वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं वे उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। समझ में आया? अब आगे देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है कि प्रमेयिका कहते किसे हैं? प्रमेयिका उसे कहते हैं जिसको पहले किसी ने सिद्ध कर दिया है और उसी का प्रयोग आज हम कर रहे हैं क्वेश्चनों को, किसी भी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। जैसे आपने एक पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो ये किसी ने पहले प्रूव कर दिया है, आज हम उसी का प्रयोग करते हैं क्वेश्चनों को कई
आसान तरीके से सरल बनाने के लिए। तो प्रमेयिका क्या होती है? हम प्रमेयिका उसे कहते हैं जिसको पूर्व में पहले किसी ने सिद्ध कर दिया है, लेकिन आज हम उसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चनों को कई तरीकों से आसान बनाने के लिए। क्लियर? तो देखिए ये थी पाइथागोरस प्रमेय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो देखिए दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक a और b, ये देखिए a और b, a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। तो देखिए दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r के रूप में विद्यमान है। जैसे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां पर a कभी भी बराबर नहीं होगा किसके? r के। सॉरी, 0 बराबर हो सकता है या उससे 0 से कुछ बड़ा हो सकता है r, या r से बड़ा होगा हमेशा क्या? b। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जैसे मैंने आपसे कहूं किसी संख्या को भाग करके देखिए, मैं आपको एक संख्या दूं, हमने कहा आप ये 17 है, 17, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करने पर ये कितनी बार डिवाइड होगा, कितनी बार भाग जाएगा? ये 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार। तो यहां पर आएगा 3 × 5 = 15। यहां पे हासिल क्या बचेगा? यहां पे शेषफल क्या बचेगा? 2। तो देखिए 3 × 5 = 15 और 17 में से 15 चले गए तो कितना बचा? 2। ये जो b है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा b। इसको हम क्या कहते हैं? b। ये जो निकल कर आता है इसे हम कहते हैं q। ये जो है ये हमारा है स्मॉल r, और ये जो संख्या दिखाई दे रही है ये है a। ये है प्रमेयिका में इन शब्दों का अर्थ कि कौन सी चीज क्या है। a यानी कि वो संख्या है जिसको हम भाग कर रहे हैं, b वो संख्या है जिससे भाग कर रहे हैं, q वो संख्या है जिसको हम कितनी बार भाग लेकर संख्या के पास लेकर जा सकते हैं। अगला है यहां पर r यानी कि अगर घटा दिया जाए शेषफल, जो शेषफल आता है वो हमारा क्या है? वो हमारा r आता है। ये कभी रिमाइंडर, हमेशा जो शेषफल आएगा वो हमेशा इस नंबर से छोटा आएगा। शेषफल क्या आएगा? इस नंबर से हमेशा छोटा आएगा। हमेशा r 0 के बराबर भी हो सकता है। किसके बराबर? 0 के बराबर। जैसे मैं आपसे कहूं 3 को भाग करो 5 से, किससे किया जाए? 5 से। तो यहां पर नहीं जाएगा 0 टाइम, तो यहां पर आएगा 0 और ये 3। अब इसको कैसे, अगर हम इसको लिखते इस प्रमेयिका के रूप में तो कैसे लिखते? 17 यानी कि a के रूप में इज इक्वल टू b, और b हमारा क्या है? 3, और q हमारा क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस रिमाइंडर r 2। आप इसको करके देख लो, 3 × 5 = 15 और 15 और 2 17, यानी कि 17 इज इक्वल टू 17। देखिए वही आया। अब अगर इसको लिखते हैं रिमाइंडर को, तो इसको कैसे लिखते? इसको अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 5 × 0 और शेषफल क्या बचा? 3। तो ये हो जाएगा 5 का पहाड़ा अगर 0 बार पढ़ा जाएगा तो 0 ही आएगा, तो 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो उतना ही आएगा। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। क्लियर है? तो देखिए यहां पर अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी भी शेषफल भी 0 आ सकता है। शेषफल भी 0 आ सकता है। जैसे देखिए इधर देखिए, हम आपसे कहें आप भाग करो, गुणनखंड भी 0 हो सकता है, शेषफल भी 0 हो सकता है। देखिए अब अगर 15 को भाग करना हो 5 से, तो हम क्या लिखेंगे? 5 × 3 = 15, पूरा कट गया। यहां शेषफल क्या बचा? 0, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इसको अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे 15 इज इक्वल टू 5 × 3 + 0। तो देखो शेषफल ये रूप होता है a इज इक्वल टू BQ + R का शुद्ध रूप में। क्लियर है? तो अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कल की क्लास में
जहां पर आपको पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड। देखिए, यूपी बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज बाय लर्निंग विद शिवेंद्र। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर आपको एनसीईआरटी की पूरी एक सीरीज मिलेगी देखने को, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ठीक है बच्चों, फिर कल इसके लिए एक नई वीडियो आएगी, यहां पर आपको दिखाया जाएगा, जहां पर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक सीरीज देखने को मिलेगी। धीरे धीरे आप जब तक एग्जाम आएंगे आप बहुत अच्छे तैयार हो चुके होंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।